नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। 19 सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। इस साल पंचांग भेद की वजह से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 2 दिन रहेगी। 18 सितंबर को भी गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा, लेकिन गणेश उत्सव की शुरुआत 19 तारीख से होगी। 10 दिवसीय गणेश उत्सव 28 सितंबर तक रहेगा। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 2:09 पर होगी। इसका समापन 19 सितंबर को दोपहर 3:13 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त है 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक। ऐसे कर सकते हैं गणेश जी की सरल पूजा। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान को जल चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए, हार फूल से श्रृंगार करे, दुर्वा अर्पित करे, आम के पत्ते नारियल से कलश सजाए, कुमकुम चंदन से तिलक करे, मोदक लड्डू और मौसमी फलों का भोग लगाए, धूप दीप जलाकर आरती करे, पूजा में श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करे। अंत में भगवान से जानी अनजानी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इस तरह भगवान की सरल पूजा की जा सकती है। पूजा के बाद प्रसाद बांटे और खुद भी ग्रहण करें। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तभी वह मदद मांगने भगवान श्री भोलेनाथ के पास आए। उस समय भोलेनाथ सपरिवार कैलाश पर विराजमान थे। देवगण की बात सुनकर भोलेनाथ ने भगवान श्री कार्तिकेय तथा भगवान श्री गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से इस कार्य के लिए कौन सक्षम है। दोनों लोगों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान ने परीक्षा लेते हुए कहा कि दोनों में जो इस संसार का चक्कर लगाकर पहले आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव की बात सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ परिक्रमा के लिए निकल पड़े, परंतु भगवान गजानन सोच में पड़ गए कि चक्कर तो लगा लूं, पर इस चूहे से कैसे। तभी उन्होंने विचार किया और माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर बैठ गए। तब भगवान कार्तिकेय परिक्रमा कर लौटे तो भगवान गणेश को कैलाश पर ही पाया। भगवान भोलेनाथ के पूछने पर गणेश भगवान बोले, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है, फिर संसार के चक्कर लगाने का क्या फायदा। यह सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए तथा भगवान गणेश को देवताओं की मदद को भेजा और आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके समस्त ताप दूर हो जाएंगे तथा इस व्रत को करने वाले का जीवन भौतिक सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। इस प्रतिमा करे स्थापित। शास्त्रों में मिट्टी से बनी प्रतिमा की पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है। मिट्टी से बनी प्रतिमा में 5 तत्व रहते हैं। मिट्टी यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से प्रतिमा बनती है और इन 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। इसलिए गणेश उत्सव में 5 तत्वों से बनी गणेश प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। ये प्रतिमाएं आसानी से पानी में घुल जाती है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाएं लंबे समय तक पानी में रहती है, वे घुलती नहीं है, जिससे जल प्रदूषित होता है। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा पर्यावरण के लिए भी श्रेष्ठ है। गणेश प्रतिमा बनाने के लिए किसी नदी या तालाब या किसी अन्य साफ सुथरी जगह की मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखें, मिट्टी में कंकर, पत्थर, पेड़ पौधे की जड़, घास नहीं होनी चाहिए।